दीगर आप केपीके में देख लें, आप बलूचिस्तान तो वो भी नहीं है हमारे सहाफ़ी सीनियर, क्या नाम है सर भाई, सदीकी साहब, इरफान सदीकी साहब, आप तो उनको भी सानिट में ले आए सर। टेक्नोक्रेट है ना सर, तो वो तो कोई भी हो सकता है। टेक्नोक्रेट के जरूरी थोड़ी कि जलसे करे। नहीं, देखें बलूचिस्तान में और केपीके में इन्होंने जो सिंध में सॉरी और केपीके में इन्होंने और बलूचिस्तान में ऐसे लोगों को दिए जो कि इनके एटीएम है। नहीं भाई, मेरी गुजारिश सुन लेना, जो सवाल पे रहेंगे ना तो फिर हम स्पेसिफिकली चल सकेंगे। जनरल साहब की तरफ जाना है भाई, कल अदम एतमाद था, आप लोग आ जाते अपनी पावर शो कर देते। हमने अपनी पावर शो की, हमने कहा कि इमरान खान को असम्बली का एतमाद नहीं रहा। तो यूसुफ रजा गिलानी साहब का कामयाब होना इस बात की वाज़े दलील है कि इनको इनके असम्बली के अंदर इनके लोग जो हैं उन्होंने अदम एतमाद कर दिया। उसके बाद इखलाकी तौर पर इमरान नियाज़ी को चाहिए कि वो इस्तीफ़ा दे देते, रिज़ाइन कर देते। और जो आप कह रहे हैं, जमहूरियत में कानून होते हैं, इखलाक नहीं होते सर। इखलाकी तौर पे तो बड़ा कुछ होता है। इखलाकी तौर पे जिस पर चोरी का इल्जाम लगता है वो पोजीशन छोड़ दे। आप तो बैठे रहे वजारतों पे अपने पास। नियाज़ी साहब की काबीना में तो मोस्टली चोर हैं, ये तो फिर बहस और तरफ चली जाएगी। लेकिन बात यह है कि आप ये देखें कि ये भाषण कौन देता था इखलाकियात के कि फलां प्राइम मिनिस्टर साइकिल पे जो है वो ऑफिस जाता है, फलां मुल्क में जो है वो करप्ट लोगों को गोलियां मार दी जाती हैं। तो जब से इमरान खान बने प्राइम मिनिस्टर, ना चाइना के प्राइम मिनिस्टर ने और चाइना की हुकूमत ने सियासतदानों को गोलियां मारनी भी बंद कर दी, और जो वो यूरोप के कंट्री के प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने साइकिल पर भी जाना बंद कर दिया। ये तो सारे वो भाषण है जो न्यायी साहब खुद देते थे। आना नहीं चाहिए था कल इजलास था अदम एतमाद का, आप लोग आ जाते। देखें, ये हमारा पीडीएम का फैसला है। इमरान नियाज़ी को चाहिए कि इनका जवाब ही नहीं रहता, ये इस्तीफा दे और दोबारा इलेक्शन में जाएं, मैदान में मुकाबला करें। हम इनको मैदान में कमेंट कर दें। जो इन्होंने फैसला किया है पीडीएम का, खैर इनका अपना फैसला है, लेकिन अदनान लोग इससे ये कहेंगे कि पीडीएम सिर्फ और सिर्फ पीठ पीछे छुरा घूम सकती है। ये सामने खुल के सीने पर हाथ मार के इमरान खान। जनरल साहब कमेंट कर दीजिएगा, कल के एपिसोड में जो कुछ होने जा रहा है, प्राइम मिनिस्टर इन द फ्लोर होंगे, पीडीएम आउट ऑफ द फ्लोर होगी, ये क्या इंपैक्ट डालेगा ये बता दीजिए। दूसरा, पीडीएम क्यों नहीं कल शिरकत कर रही अदम एतमाद वाले सेशन में सर? मेरा ख्याल है कि पीडीएम का मकसद तो जो था वो वही है कि उसको अदम एतमाद या इमरान खान से जान छुड़ानी है जी। लेकिन आपको कामयाबी नजर ना आ रही हो तो फिर लाज़मी बात है कि आप जाके वहां पे करेंगे क्या, एक शर्मिंदगी लेने वाली बात है। तो बाहर ठहरेंगे तो आप कम से कम ये कह सकते हैं कि जी हमने बाइकआउट कर दिया, वरना तो ये एक अच्छा मौका, जैसे अमीर अब्बास भी कह रहे थे कि ये अच्छा मौका था। अगर आपने होमवर्क किया हुआ था और आपके पास नंबर थे तो इसको छुट्टी कराते। एक आईनी रास्ता है, इसमें किसी को इतराज भी हो नहीं सकता अगर वो नो कॉन्फिडेंस हो जाता है। बाकी रही बात ये कि जो सुनने में आ रहा है कि कितने लोगों ने अटेंड किया, क्या उससे लगता ये है कि कल उनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मिल जाए। लेकिन ये कहना कि उसको इस्तीफा दे देना चाहिए था, उसका जवाब बनता नहीं। उसकी दो वजह। पहली बात ये कि अगर इनके दोनों कैंडिडेट हार जाते तो मैं समझता कि वाकई ये एक कदम एतमाद है। एक में 174 वोट दे दिए, दूसरे में 164 दिए। ये भी तो हो सकता है, जिस तरह अली गौहर भी बात कर रहे थे कि लोगों को अगर एतराज था तो हफीज शेख पे था, इमरान खान से मसला नहीं था, क्योंकि उन्होंने दूसरे को 174 दे दिए। वो दूसरे खातून जो है वो कौन सी चैंपियन, उनको भी को बहुत आप उनका को पोलिटिकल वो कैरियर उनका, लेकिन भारसूरत उसको 174 दे दिए। तो इसको जिसको 164 दिए, शायद एक देखिए इमरान खान को कहते हैं ना कि जी इसको बिक गए, मेरे लोग बिक गए, ये अल्लाह बेहतर जानता है बिके या नहीं बिके। लेकिन ये भी तो हो सकता है, तो मैं और कह रहे हैं मैं उनकी बात को इसी को लेके चलूं, जिन लोगों को ये सख्त एतराज था कि हफीज शेख IMF खड़ा है होना चाहिए, उन्होंने नहीं दिए। तो उससे ये कहना कि 100% इमरान खान के ऊपर, हाँ दोनों अगर रह जाते फिर तो मैं मान लेता, लेकिन एक तो 174 नहीं। जनरल साहब अली गौहर बलोच साहब का कहना है कि इखलाकी जवाब नहीं बनता कि वो वजीर आजम रहे। इखलाकियात ये कहती हैं कि इस शिकस्त के बाद जिसमें गिलानी साहब जीत गए, इमरान खान साहब को इस्तीफा दे देना चाहिए। ये मौक़िफ़ पीडीएम का भी है और यही अली गौहर बलोच का भी है सर। सबका इखलाक खराब है, गलत है। अगर इखलाकी तौर पे ये ठीक होते सारे तो कभी अली गिलानी कभी कैंडिडेट होता है इनका, मुझे ये बताओ ना। ये इमरान खान की दुश्मनी, अली गौहर साहब से पूछो, इमरान खान की दुश्मनी में ये अपनी पार्टी डबो बैठे।
अली साहब सिर्फ पंजाब में 5 रह गए, इनका वो जरदारी ऐसा है ना, इनको चूना लगा गया जरदारी साहब के, सब मारे गए हैं बिल्कुल, सिर्फ एक दुश्मनी निभाने। अली साहब आवाज आ तो रही है? ये मैं जिस चीज को देख रहा हूँ हाँ। वो ये है कि ये अपना बेड़ा गर्क खुद करके बैठ गई। ये नून लीग, इनको चाहिए था कि कम से कम अपनी पार्टी को तो जिंदा रखते। नहीं सर, वो मरियम नवाज साहिबा कह रही है कि नून लीग का टिकट बिका है तभी गिलानी साहब को वोट पड़े हैं। वो मरियम नहीं जानती होंगी, हमें तो इस चीज का इल्म नहीं है, लेकिन ये है कि वो भी एक रिश्वत है। जब आप किसी से वादा करें, कह दे कि हाँ तो हम आपको टिकट दे देंगे, ये दे देंगे, तो वो इसी तरह गवर्नमेंट उठ के लोगों को फंड देना शुरू कर देती है इलेक्शन से। ब्रेक पे जाना है, अली भाई कमेंट कर दें जनरल साहब की बात में। देखें बात ये है कि पार्टी ने बहुत ही सर आपने बिल्कुल जो देखें पीडीएम, ये तो सारे लोग कहते थे, पूरी हुकूमत कहती थी, न्याजी साहब कहते थे और बहुत सारे एनालिस्ट भी कहते थे कि जो अपोजिशन है वो एक पेज पर भी नहीं है, और इनकी ये बल्कि ये कहा जाता था कि ये पीडीएम तो बनेगा ही नहीं। ये पीडीएम बना, ये एक पेज पर भी आए, एक स्टेज पर भी आए, और आज आपने देख लिया है कि बिल्कुल उस प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हैं। इख्तलाफात होना अपनी जगह पर, कल को इलेक्शंस होंगे, हम वो तमाम पार्टीज हैं जो अलग अलग मैनिफेस्टोज पर इलेक्शन कॉन्टेस्ट करके आए हैं, और कल को फिर हमने एक दूसरे के साथ इलेक्शन। एक मिनट है सर, मेरी गुजारिश आप गिलानी की जीत पे जलसे कर रहे हैं सर, आप गिलानी की जीत पे धमाले डाल रहे हैं। बिल्कुल जनरल साहब वो हवाला दे रहे हैं। गिलानी साहब हमारी सपोर्ट, और वो पीडीएम के कैंडिडेट थे, वो मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट सिर्फ नहीं थे, वो पूरे पीडीएम के कैंडिडेट थे, जिसमें मुस्लिम लीग नून के वोटों की वजह से, पीपल्स पार्टी के, मौलाना साहब के और दीगर जो हमारी इत्तेहादी पार्टीज थे उसकी वजह से कामयाब हुए। वो एक पॉलिटिकल फिगर हैं, वो एक पॉलिटिकल कारकुन हैं। वो हफीज शेख, वो हफीज साहब की तरह जो है वो किराए पे लाए हुए उम्मीदवार नहीं है। वो कम से कम एक मुल्क के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, बेशुमार दफा वजीर रह चुके हैं, कई इलेक्शन जीते, कई हारे हैं, तो वो आज भी मैदान में। अमीर साहब किराए पे लाए हुए उम्मीदवार नहीं है अब्दुल हफीज शेख साहब। ये सारी बातें उस वक्त याद नहीं थी जब नवाज शरीफ साहब ने उस वक्त तक सुकून का सांस लिया, जब तक गिलानी साहब को निकाल के नहीं रहे। जनरल साहब, मियां साहब कहते हैं मियां और में हार बरामद हुआ, आप क्यों अपने ईमान को खराब करते हैं? जिस आदमी को आपने खड़ा किया इखलाकी एतबार से, आप सबको उसके पीछे कोई और ले आते, आप भी बहुत अच्छे लोग मिल जाते हैं सर। जेयूआईफे से कामरान मुर्तजा को ले आते सर, कामरान साहब आ जाते हैं, लॉयर हैं, बहरहाल एक उनका करियर है, वो सेनेटर मुर्तजा सर। एक ब्रेक। मियां साहब कि $60 मिलियन पाकिस्तान का है, वापस लाओ। और जनाब वो आपके जो कैंडिडेट हैं यूसुफ गिलानी, वो साथ मिले रहे। वैसे पीपल्स पार्टी कैसे अब्दुल हफीज शेख को IMF कह सकती है? पीपल्स पार्टी ने तो खुद उसको मुतारिफ करवाया था। वो कहते हैं कि हमने किराए पे लिया था, हमारे पास उस वक्त वजीर खजाना नहीं था, आज इनको किराए पे चाहिए था। ये अमीर साहब ने आपको गेस्ट बुलाना था, इसलिए वो बफर जोन आपके लिए बना गया, बात ही बदल दी मेरे साहब ने।